हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का सज गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा ये जो हल्का NA 129 है लाहौर का काफ़ी बड़ा हल्का है, कितने वोटर्स हैं यहाँ पर और कितने इलाके इस हल्के में शामिल हैं? अभी आपको बताते चलें कि हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का सज गया है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे जैन अली हमारे साथ मौजूद है। जी जैन, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जो है वो सज चुका है और कुछ घंटों बाद ये मार्का कौन जीतेगा इसका भी फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, जो 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुलशन रावी के गवर्नमेंट मरियम कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के पास, जहां पर बड़ी तादाद में वोटर्स आ रहे हैं और अपना हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। नूली की जानिब से मियां हाफिज नोमान, जबकि PTA के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। अभी तक इस पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 40 के करीब खवातीन, जबकि 70 के करीब मर्द हजरात के जो वोट है वो कास्ट हो चुके हैं और अभी भी जो है वो वोटर्स का क़यामत का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ वोटर्स हजरात हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद पहले बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या उम्मीद है आपको, किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा? जी, अल्लाह पाक के फजलो करम से अहले इलाका जो है नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं। मरियम नवाज की जो पॉलिसीज हैं एज अ CM अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोग हैप्पी हैं, तो इंशाल्लाह शेर ही दाड़ेगा। हाफिज नवाज साहब इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से वो जीतेंगे इंशाल्लाह, और वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। हम लोग उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, और आज इधर इंशाल्लाह शेर ही शेर निकलेगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, वोटर्स जो है वो नूली को जितवाने पर, मियां हाफिज नोमान को जितवाने पर उम्मीद है। सर आप बताइएगा, पिछले इलेक्शन में 2024 के जो वे थे उसमें यहाँ से मियां अजहर जो है वो PTA के जीते थे, क्या उम्मीद है सीट निकाल पाएंगे इस मरतबा? इस बार इंशाल्लाह शेर ही दाड़ेगा, यहाँ से हाफिज नोमान साहब इंशाल्लाह सीट निकालेंगे अल्लाह के करम से। तो सर क्या उम्मीद देख रहे हैं, पिछली मरतबा कितनी लीड से जीतेंगे? इस बार मुकाबला नहीं है नून लीग का, इंशाल्लाह बड़ी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल जो है वोटर्स रात जो है वो यहाँ पर नून लीग की बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और मियां हाफिज नोमान जो नून लीग के उम्मीदवार हैं कौमी NA 129 में, उनका वोट जो है वो डाले हैं। जबकि दूसरी तरफ मामला जो है वो PTA के कैंप में ठंडा लग रहा है और वोटर्स उस तादाद में मौजूद नहीं है जितनी गहमा गहमी इस वक्त नून लीग के जो है वो यहाँ पर वोटर्स की नजर आ रही है। और पर उम्मीद है कि पिछले मरतबा जो मियां अजहर यहाँ से जीते थे, PTA से इस बिल्कुल वोटर्स को उम्मीद है। जैन अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो हल्का NA 129 है लाहौर का काफ़ी बड़ा हल्का है, तो आप ये बताइएगा कि इसमें कितने वोटर्स की कुल तादाद है और दूसरा ये जो हल्का है कितने इलाकों पर मुश्तमिल है? देखिए, चूँकि यहाँ पर मरहूम साबिक गवर्नर मरहूम मियां अजहर की वफ़ात के बाद जो है ये इलेक्शन जो है होने जा रहा है और अब ये इलेक्शन का मार्का जो है वो तो सच गया है और वोट का कास्ट भी किया जा रहा है, मगर वोट का जो इस वक्त प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। और यहाँ पे नून लीगी जो आए हैं वो यही बता रहे हैं कि लाहौरिये जो है वो लेट उठते हैं और नाश्ता वाश्ता करके, और 2, ढाई, 3 बजे तक जो है ये वोट का अमल सही तरह शुरू होगा, लाइनें नज़र आएंगी। मगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो है 1-2 लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं और कोई इतनी लंबी लाइन नहीं है इस जगह पे। मुल्तान रोड का ये पोलिंग स्टेशन है। एक लड़का जो है वो अंदर जा रहा है और अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है। शनाख्ती कार्ड भी उनके हाथ में है
और एक यहाँ पे खातून भी जो हैं वो अपने जा रही हैं वोट कास्ट करने के लिए। यही तरीका इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 15-20 मिनट में 3-4 वोटर्स आते हैं और वो वोट कास्ट करके जाते हैं। मुल्तान रोड पर ये पोलिंग स्टेशन नंबर 24, 25, 26, 27 है, मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है मर्द और खातीन का। मगर इस वक्त जो टोटल वोटर जो हैं वो 5,58,000 से ज़ायद हैं और इसके साथ साथ जो पूरे हलके में जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 334 हैं, जिसमें से 200 के करीब हसास नौयत के एक कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन हैं। 134 जो हैं वो खातीन के, जबकि 70 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मुश्तरका हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में अभी तक यही देखा जा रहा है कि जगह जगह पे जो इंतज़ामिया तो नज़र आ रही है, खारदार तारें भी लगाई गई हैं, हर पोलिंग स्टेशन के आगे कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, तमाम पुलिस यहाँ पे नज़र आ रही है, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बार बार विजिलेंस भी की जा रही है। मगर यहाँ पर वोटर जो हैं वो अभी इतनी तादाद से नज़र नहीं आए, जबकि 8 बजे की पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब जो टाइम है वो कम से कम 4 घंटे से ऊपर का हो गया है। मगर अभी तक वोटर्स की तादाद, टर्न ओवर जो है वो स्लो दिखाई दे रहा है। तकरीबन 15-20 मिनट में 5 से 10 वोटर हमें नज़र आते हैं और उसके बाद यही तरीकाकार जो है अभी तक चल रहा है। बताया ही जा रहा है, दावा भी यही किया जा रहा है कि 2-2:30 बजे के बाद जो है लंबी लाइनें नज़र आएंगी, जिसके बाद जो है वोटिंग भी तेज़ नज़र आएगी और टर्न ओवर भी बेहतर नज़र आएगा। अगर बात की जाए 2024 के जनरल इलेक्शन में, तो जो टर्न ओवर था पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का, इस हल्के का N 129 का, वो 40% था, जिसमें से जो मरहूम मियां अज़हर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनके जो वोट थे वो 1 लाख से ज़ायद थे, जबकि जो हाफिज़ नुमान थे उनके वोट तब जो है वो 70,000 में से ज़ायद थे। मगर अब जो है मौजूदा सूरत हाल के इस वक्त हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरसलान ज़हीर अहमद, उनको भी यहाँ पर वोट कास्ट होना है और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ नुमान हैं उनका भी वोट कास्ट होना है। मगर वोट कास्टिंग का जो इस वक्त जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुल्तान रोड पे हमने पोलिंग स्टेशन चेक किया, समनाबाद में चेक किया, गुलशन रावी में चेक किया, पोलिंग एजेंट तो अंदर बैठे हुए हैं, तमाम लोग तो बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पे इस वक्त जो वोट का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा है। जी, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। नून लीग के मियां मोहम्मद नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान तगड़ा टाकरा। 17 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 के पोलिंग कैंप्स मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट समनाबाद पब्लिक हाई स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर मर्द व खातीन के 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ NA 129 के इलाका समनाबाद में, जहाँ इस वक्त जो है वोटिंग का अमल जारी है। आज जो है वो हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। ये सीट जो है वो मियां अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुई थी, जबकि अगर मैं बता देती हूँ तो यहाँ पर आज जो है वो 17 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुकाबला है कांटे का वो सिर्फ 2 उम्मीदवारों में है। एक नून लीग के उम्मीदवार हैं मियां मोहम्मद नुमान है और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद, जिनके बीच में आज कांटे का मुकाबला है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अभी तक की जो सूरत हाल है समनाबाद में जो टर्न आउट है वो खासा लो है। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ सुबह 8 बजे से यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन अभी तक महज यहाँ पर जो 14 वोट कास्ट किए गए हैं। जबकि इससे पहले भी मैंने कुछ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, जहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे गुजरने के बाद भी जो है वो 5 वोट 8 वोट या फिर 10 वोट के करीब जो है वो कास्ट किए गए हैं। जबकि आज क्योंकि इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, इसलिए शहरी जो है वो नाश्ता करने के बाद और आराम से जो है बाहर निकलेंगे और तकरीबन अभी जो टाइम है इसके बाद जब पोलिंग स्टेशन क्योंकि 5 बजे तक का टाइम है, जब वक्त थोड़ा रह जाएगा तो हम देखेंगे टर्नआउट में ज़रा इजाफा होगा। लेकिन अगर मैं बताता चलूँ तो जो पोलिंग कैंप्स हैं जो पार्टियों की जानिब से लगाए गए हैं वहाँ पर जो है वो कारकुनान का खासा रश है और यहाँ पर जो है वो खासी पर्चियाँ जो बनाई जा रही हैं और दी जा रही हैं, लेकिन जो टर्न आउट वोट कास्टिंग का है वो खासा लो है। जबकि मैं बताते चलूँ सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अगर आप मेरे अकब में भी देख सकते हो तो पुलिस की नफरी ने बैरियर्स लगाए हुए हैं और बाहर
भी और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वोटर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि महकमा दाखिला और हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतअद्दिद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो इसी सिलसिले में पुलिस की खासी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जबकि अगर बताता चलूँ तो हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की नफरी तैनात है, और हर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो बाकायदा चेकिंग के बाद वोटर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो वोटिंग का वक्त कम रह जाएगा, उसमें देखना है कि जो टर्न आउट है वो बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है वोटिंग टर्न आउट जो है वो खासा कम है। लेकिन 5 बजे तक का वक्त है, और जो दोनों उम्मीदवार जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, दोनों की पार्टियां उम्मीदवार जो हैं वो पूरी उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन में जो है फतेह हासिल करेंगी। जबकि मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही मिक्स वोटर्स आ रहे हैं। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहता है, तो कोई जो है वो नून लीग को वोट करना चाहता है। जबकि दोनों कैंप्स में जो है वो सियासी समा और इलेक्शन का समा जो है इस वक्त बंधा हुआ है, क्योंकि तमाम तर जो फ्लैक्सेस हैं और जो कैंप्स हैं उनको जो है वो बैनर्स उन पर अवेजा किए गए हैं, और तमाम तर इलाके में भी इसी तरह बैनर्स और फ्लैक्सेस जो हैं वो दोनों उम्मीदवारों की भारी तादाद में अवेजा की गई हैं। जी हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन बता रहे थे।